जहान आप मेरी जगह होते तो आप समझ सकते कि मैं किस कैफियत से गुजर रही हूँ। मेरी कैफियत जान सकते थे। मैंने रिश्तों पे बहुत एतबार किया है, लेकिन हर बार मेरे ही एतबार का खून हुआ है। मुझे तो लगता है कि एतबार से ज्यादा बेएतबार लफ्ज ही कोई नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझ पर एतबार करो, मगर ये जरूर कहूंगा कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूं। शायद। और जहां तक जॉब ऑफर वाली बात है, तो मुझे उस दिन से अपनी गलती का एहसास है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लिए बगैर जल्दबाजी में किसी और को सिलेक्ट कर लिया। ये आपका हक है, आपकी चॉइस है कि आप किसे सिलेक्ट करते हैं और किसे नहीं। हाँ, मगर हायरिंग एक प्रोसेस है और मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे अपनी वही गलती सही करनी है। तुम प्लीज कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो। आप बिला वजह गिल्ट का शिकार हो रहे हैं। मतलब तुम ज्वाइन नहीं कर रही? बोलो सीमल। ठीक है, मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन मेरी कुछ शराइत है। कैसी शराइत? मैं आपके दिए हुए किसी भी घर या मकान में नहीं रहूंगी। मेरे किसी भी जाती मामलात में आप दखल नहीं देंगे। मैं कब आती हूँ कब जाती हूँ कुछ नहीं पूछेंगे। और हाँ, मेरी सैलरी के अलावा आप मेरी कोई माली मदद नहीं करेंगे। कहाँ रह गए थे आप लोग? हमारी लड़ाका बहन को मैं किडनैप करके ले गया था। खैर, बीना कहाँ पर? आपके जाने के बाद बीना अभी बस रोए जा रही है अपने कमरे में। ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। तुम एक काम करो, खाना गर्म करो, मैं उसको लेके आता हूँ। ओके? खाना मैं गर्म कर लेती हूँ, तुम इसे ले आओ। मुझे छोड़ो। पहले खाना खाओ। जहान मुझे छोड़ो, मुझे खाना नहीं खाना, अपने घर चले जाओ। बीना, कह तो रहा हूँ यार, आई एम सॉरी। किस बात के लिए सॉरी कह रहे हो तुम? क्योंकि मैंने तुम्हें फिर से मिसअंडरस्टैंड किया। तुमने मुझे हमेशा हर्ट किया। चले जाओ मेरी जिंदगी से। बीना, ऐसा कहोगी? बीना प्लीज, मुझे आखिरी बार माफ कर दो। आई प्रॉमिस मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। और ये जाने की बातें ना किया करो। ओके? चलो बैठो, खाना खाओ। फायजा, फायजा। क्या है अम्मा? बेटा, तुमने भाई के कमरे की सफाई नहीं की? आता ही होगा। अम्मा, वैसे भी वो कौन सा कोई नौकरी करके थक हार के घर आएगा? चुड़ैल के साथ ना मौज मस्ती कर रहा होगा। क्या बदतमीजी, होने वाली भाभी है तुम्हारी। अम्मा, ये बात तो आप रह नहीं रहे, और अभी से उसको इतना चढ़ाएंगी ना तो बाद में वो आपकी सर चढ़ के बोलेगी। वैसे ही आफरीन कब मेरे काबू में आने वाली है। अच्छा चलो, छोड़ो उसे, जाओ बिस्तर समेटो। तुम्हारा भाई जरा लापरवाह है, लेकिन तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। सुबह कह रहा था कि बाइक बेच के इसके निकाह की तैयारी करे। ये तो है। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जाओ भाई के लिए पानी लेके।
लड़के आए हो किसी से? नहीं अम्मा। आफरीन ने कुछ कहा है? अम्मा वो लोग चाहते हैं कि हम फाइजा का निकाह ना करें। निकाह ना करें? क्यों ना करें? मैं जानती थी, मुझे पता था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा। तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। मैं क्यों चुप रहूं? मुझे पता है कि ये आफरीन ने ही कहा होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि उसको मुझसे आखिर दुश्मनी क्या है। वो चाहती है कि मैं सारी उम्र इस घर में बैठी रहूं। 2 मिनट खामोश नहीं बैठ सकती? आखिर वो ऐसा क्यों चाहेगी? हाँ, फिर उसने मना क्यों किया? निकाह से मना नहीं किया, फिलहाल निकाह करने से मना किया है। वो कौन होते हैं फैसला करने वाले? तुमने उनको बताया नहीं कि हमने लड़के वालों को तारीख दे दी है? बेटी के ससुराल का मामला है। अम्मा बताया था, लेकिन आफरीन की मामा चाहती हैं कि उसकी और मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, शायद इसी माह। मुझे नहीं करनी शादी, अब खुद ही कर लो तुम। बहन की शादी से पहले तुम खुद अपनी शादी करना चाहती हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अम्मा मैं ऐसा नहीं सोच रहा, वो लोग ऐसा चाहते हैं। वो ऐसा क्यों चाहते हैं भाई? इस चक्कर में हम फायजा का निकाह क्यों बाद में करें? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मेरी और आफरीन की तकरीब में ही फाइजा का निकाह करके उसे रुखसत कर दिया जाए। अरे मैं लड़के वालों को क्या जवाब दूंगी? मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। फायजा को कौन संभालेगा? अम्मा मैं भी तो परेशान हूँ ना। भाई तुम्हारे ससुराल वालों की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। अभी सुबह तो आफरीन ने पैसे दिए थे फायजा की निकाह के लिए, रातों रात नई मंसूबा बंदी। अम्मा आफरीन मुस्तकिल मिजाज नहीं है, आप लोगों ने पता नहीं मुझे कहाँ फंसा दिया। अम्मा ये रिश्ता खत्म कर दो। नहीं नहीं, अम्मा मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझ पर एतबार करो, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे अपनी वही गलती सही करनी है। तुम प्लीज़ कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो। सिमर, हाँ? सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी। सुबह ऑफिस जाना है, भूल गए हो क्या? हाँ जाना तो है। वैसे जान भाई से क्या क्या बातें हुई थी? कुछ खास नहीं। फिर भी तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि जहान भाई तुम्हें पसंद करते हैं। फजूल बातें मत किया करो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो बीना को। हाँ मैं ये गलत सोच रही होंगी। बीना बाजी और जहान भाई एक दूसरे को पसंद करते हैं, और बीना अभी तो उनसे बहुत मोहब्बत करती है। मैंने आज पूछा था उनसे। फिर क्या? वो खामोश हो गई और रोने लगी। अच्छा, मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। फायजा, 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 तुमने नाश्ता नहीं किया? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है या दिमाग? भाई ये बात ना करो मुझसे। क्या हुआ है तबीयत को? रहने दो अम्मा, इस घर में ना किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। चलो तुम बैठो, बैठो। देखो मैं और ऐसा तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने देगी। हाँ फायजा तुम परेशान मत हो, मैं आफरीन से बात कर लूंगा। अब वो लोग मान जाएंगे? नहीं, लेकिन उनके नाजायज मुतालबात तो हम नहीं मान सकते ना, बात तो करनी पड़ेगी। रहने दो अम्मा, मैं जानती हूँ कि कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? मैं ये रिश्ता ही खत्म कर दूंगा। आफरीन से रिश्ता खत्म करने का मतलब जानते हो ना कि मेरी भी काशिफ से शादी नहीं होगी। फिर वो मकान वाली शर्त भूल गए आप दोनों? तो अच्छा है, ये भी खत्म हो जाए। और अम्मा वो काशिफ लोगों से साफ साफ कह दें कि ये मकान वकान की कोई कहानी नहीं है। अरे नहीं करनी तो ना करे भाई, जहाँ दिल चाहता है वहाँ जाकर कर लें। बिल्कुल भी नहीं, मुझे सिर्फ काशिफ से ही शादी करनी है। सुन ले आप दोनों। तो दिमाग खराब हो गया। अच्छा बस ना, बात सुन। तुम भी ना आफरीन से रिश्ता खत्म करने वाली बात ना करना। फिर
मैं कुछ सोचती हूँ। ये कॉन्फ्रेंस रूम है और कुछ अर्से तक तुम मेरे ऑफिस में बैठोगी ताकि सारा काम समझ लो, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तुम्हें। हेलो बीना। हेलो। हाय। तो ये है मिस सीमा। बहुत सुना है आपके बारे में, काफी मिलने का शौक था। मेरे बारे में? हाँ, मैंने ही बताया था। अब तो तुम दोनों की मुलाकात होती रहेगी ऑफिस में। वाओ, आपने ज्वाइन कर लिया है? दैट्स ग्रेट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सीमल। तो इतनी लेट? लेट? याद नहीं है, मीटिंग है आज। मैं तो भूल गया था। चले? चलो। मीना, तुमने सीमल को सब कुछ समझा दिया ऑफिस के बारे में और इसका रूम दिखा दिया इसको? हाँ, अभी कुछ दिन तो मेरे रूम में रहेगी ताकि काम सीखे। दैट्स गुड। चले? चलो, हाँ जी, सी यू। ओके सिमल। उफ अल्लाह, सुल्ताना कोई बला की गर्मी है बाहर। हाँ, गर्मी तो बहुत है। जाओ भाई, खाला के लिए एक गिलास ठंडा पानी लेके आओ। जी। अच्छा, खैर तो थी, सुबह सुबह फोन कर डाला। अरे खैर कहाँ है बहन? अच्छा ये बताओ, क्या मसला है? बताने को कुछ है ही नहीं भाई। ऐसी बात तो परेशानी वाली है। अब देखो ना, कल इसका निकाह रोक के एहसन की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी ने तो रो रो के बुरा हाल कर लिया है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? राहिला से खुद बात करो। नहीं भाई नहीं, उनसे मैं बात नहीं करती। ये बड़े लोग हैं, मेरी बात कहाँ से मानेंगे वो? और मुझे उनसे बात करते हुए डर लगता है। बेहतर है तुम ही बात कर लो। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, बड़े लोग हैं, बात करना तो मुश्किल है और अपनी मनमानी है। एहसन ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई अम्मा ये रिश्ता ही खत्म कर दो। अरे क्या हो गया सुल्ताना बहन, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? वो तो बच्चा है, तुम तो ऐसी बातें ना करो। और रिश्ता खत्म करने का मतलब समझती हो? जो कुछ आज तक उनसे लिया है क्या वापस कर सकती हो? हाँ, गाड़ी वापस कर दोगे? पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं, वो पैसे तो खर्च हो गए, बस 1 लाख रुपया रखा है, वो भी आफरीन कल दे के गई थी। वाह वाह सुल्ताना बहन, क्या बात है तुम्हारी। वो तुम्हारे साथ इतना भला कर रहे हैं और तुम रिश्ता खत्म करने का सोच रही हो। और हाँ, जहाँ तुमने एहसन का रिश्ता खत्म किया, वहाँ फैजा का रिश्ता खत्म। यही तो मैं कब से समझा रही हूँ अम्मा को। खाला, आप आफरीन के घर वालों से पूछे ना, आखिर इनको मसला क्या है मेरी निकाह से। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हें काशिफ से शादी करनी है ना? अगर तुम बड़े घर से रुखसत हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा खाला। तो समझ लो बेटा, मसला हल हो गया। एहसन की शादी अगर इसी महीने हो जाती है और तुम्हारा निकाह होने का मतलब है कि फिलहाल तुम्हारी रुखसती के दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। अगर एहसन की शादी इसी महीने हो जाती है तो महीने 1.5 बाद वो घर का मुतालबा करेगा, ठीक है ना? अगर तुम्हारी उस घर से शादी होगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? हाँ जी खाला, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। तो फिर तुम लोग 1-2 महीने बाद नए घर में शिफ्ट हो जाओगे और जिंदगी बदल जाएगी तुम लोगों की। अरे लेकिन वो तो सब ठीक है, इसके ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी? अच्छा तुम सब कुछ अल्लाह पे छोड़, मैं बात करती हूँ उनसे। क्यों बेटा? जी। आ तो गए हो, अब क्या मसला है? आना तो मुझे था ही, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वादा खिलाफी की है तुमने। रकम भी तो पूरी अदा कर दी है। अगर तुम ये बात भूल रहे हो अख्तर भाई, हमारे बीच तय हुआ था अगर मैं पुलिस के हत्थे चढ़ा तो मुझे जमानत भी तुम करवाओगे। वादा खिलाफी तुमने भी तो की है। जब मैंने तुम्हें कहा था कि लड़कियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए था, तो घर में कूदने की क्या जरूरत थी तुम्हें? कुछ भी हो अख्तर भाई, उससे दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। बहुत सारे राज हैं मेरे पास तुम्हारे। अरे बैठ जाना यार, बैठ जा, थूकते गुस्सा। अभी
और भी बहुत काम लेंगे तेरे से। चल। अपनी बात आई तो डर गए? देख बाली, मैं किसी धमकी से नहीं डरता। तेरा ही फायदा है। चल बैठ जा। काम बोलो। शाबाश। काम यह है कि उन दोनों लड़कियों के बारे में पता करना है कि कहाँ है और मुझे बताना है बस। क्या मतलब? वहां से चली गई? मगर कहाँ? अबे उल्लू, अगर मुझे पता होता तो तुम्हें क्यों कहता? जाओ जाके पता करो और मुझे बताओ। ठीक है ठीक है, लेकिन अख्तर भाई इस बार कोई धोखा नहीं। काफी अफसोस हुआ आपकी कहानी सुनकर, काफी सैड स्टोरी है। आई एम सॉरी सिमल, इसको ना बस फजूल बोलने की आदत है। इट्स ओके। मुझे और आफरीन को देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं अपनी आंटी के साथ खड़ा हूँ? ये किसने कहा तुमसे? जो पूछा है वो बताओ ना यार। बिल्कुल भी नहीं।